नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू लेगी, दिमाग को झंझोड़ देगी और शायद आपको अपनी सड़कों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगी। ये कहानी है वडोदरा की। 13 मार्च 2025 की वो रात जब एक तेज रफ्तार गाड़ी ने न सिर्फ सड़क पर तबाही मचाई बल्कि एक परिवार को उजाड़ दिया, एक जिंदगी को छीन लिया और हम सबके सामने एक सवाल छोड़ दिया। क्या हमारी सड़कों पर कानून सच में जिंदा है? तो दोस्तों चलिए शुरू से शुरू करते हैं। रात के 11 बज रहे हैं। वडोदरा का करोली बाग इलाका। सड़क पर सन्नाटा है। लोग अपने घर जा रहे हैं। हिमाली पटेल अपने पति के साथ स्कूटी पर बैठी है, शायद घर के लिए खाने के बारे में सोच रही है। दो और लोग अपने 2 व्हीलर्स पर अपनी छोटी सी दुनिया जी रहे हैं। और तभी एक आवाज, एक ब्लैक फॉक्सवैगन की इंजन की गूंज 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो सड़क पर मौत बनकर आती है। एक पल में सब कुछ बदल जाता है। पहला धक्का, हिमाली की स्कूटी उड़ जाती है। दूसरा धक्का, एक और बाइक पलट जाती है। और तीसरा धक्का, एक और जिंदगी बर्बाद। थोड़ी देर में शांत सड़क खून से रंग जाती है। हिमाली की सांसें वहीं रुक जाती हैं। उसके पति की चीख गूंज रही है और गाड़ी का ड्राइवर वो स्टीयरिंग पकड़े बैठा है और चिल्लाता है, Another round! Another round! Another round! Another round! क्या हुआ? Another round! निकिता! निकिता मेरी अंकल! अंकल! ओम नमः शिवाय! जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 1 मोर राउंड। ये शब्द उस लड़के के मुंह से निकले जब लोग सड़क पर तड़प रहे थे, जब एक महिला की जान जा चुकी थी, जब 4 लोग जख्मी होकर जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। उस लड़के का नाम है रक्षित चौरसिया। 22 साल का एक लॉ स्टूडेंट जो अपने कॉलेज में कानून पढ़ रहा था, लेकिन उस रात उसने कानून को अपने हाथों से तोड़ दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक एक्सीडेंट की नहीं है, ये एक बड़े सच की है जो हमें बताता है कि सड़कों पर तेज रफ्तार और नशा क्या कर सकता है, और ये भी कि कानून के सामने पैसा और पावर कितना बड़ा खेल खेल सकता है। दोस्तों अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, आप वहां होते, आप सड़क के किनारे होते, आपने देखा होता कि एक ब्लैक गाड़ी तीनों बाइक्स को उड़ा रही है, आपने सुना होता लोगों का चिल्लाना, और फिर आपने सुना होता वो शब्द 1 मोर राउंड। आपका दिल क्या कहता? गुस्सा, दुख या शायद सवाल, ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा था? तो चलिए इसके पीछे का सच जानते हैं। रक्षित चौरसिया एक आम लड़का नहीं था। वो एक लॉ स्टूडेंट था जो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। उसका 8वां सेमेस्टर चल रहा था। लेकिन उस रात वो अपने कॉलेज या पढ़ाई के बारे में नहीं सोच रहा था। सीसीटीवी फुटेज में दिखा वो अपने दोस्त प्रांशु चौहान के साथ एक पार्टी से निकल रहा था। हाथ में एक बोतल थी, आंखों में नशा और शायद दिल में एक अजीब सी ताकत। उसने गाड़ी की चाबी ली और सड़क को अपना रेस ट्रैक बना दिया। पुलिस कहती है वो 120 से 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। लेकिन जब हादसा हुआ, जब तीनों बाइक्स उड़ा दी गई, जब हिमाली की मौत हो गई, तब भी उसका नशा नहीं उतरा। वो गाड़ी में बैठा रहा, स्टीयरिंग पकड़े हुए, और चिल्लाया 1 मोर राउंड। अब दोस्तों यहाँ एक सवाल आता है, क्या ये सिर्फ नशा था? पुलिस को शक है कि रक्षित ने शराब पी थी, शायद ड्रग्स भी लिया था। गाड़ी के अंदर से कुछ सस्पिशियस चीज भी मिली है। ब्लड टेस्ट के रिजल्ट अभी आने बाकी है। लेकिन रक्षित कहता है नशे में नहीं था, सड़क पर गड्ढे थे, एयरबैग खुल गया, कंट्रोल चला गया। लेकिन दोस्तों क्या आप इस पे विश्वास करेंगे? एक आदमी जो हादसे के बाद भी 1 मोर राउंड चिल्लाता है, क्या वो सच बोल रहा है? ये बहाना है अपने गुनाह को छुपाने का। दोस्तों अब थोड़ी देर के लिए विक्टिम्स की तरफ चलिए। एक महिला, एक बीवी और शायद एक माँ भी। उसका पति उसके साथ स्कूटी पर था जब गाड़ी ने उन्हें उड़ा दिया। हिमाली की मौत वहीं सड़क पर हो गई। उसके पति के हाथों में उसका खून था। वो चिल्ला रहा था, वो रो रहा था, लेकिन कोई मदद नहीं आई। 2 व्हीलर्स पर 4 लोग थे। उनमें से एक सर्वाइवर विकास केवलानी कहता है वो नशे में था। वो एंजॉयमेंट के लिए ओवर स्पीडिंग कर रहा था। हमारी जिंदगी उसके लिए खेल थी। विकास का हाथ टूट गया, उसके भाई बहन को फ्रैक्चर हुए, लेकिन रक्षित वो गाड़ी में बैठा था और चिल्ला रहा था 1 मोर राउंड। दोस्तों ये शब्द 1 मोर राउंड क्यों इतना भारी लगता है? क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक एटीट्यूड है, एक सोच है जो कहती है सड़क मेरी है, जिंदगी मेरी है और मैं जो चाहे कर सकता हूं। लेकिन इन सब में रक्षित अकेला नहीं था। उसके साथ था प्रांशु चौहान, एक दोस्त जो उस रात गाड़ी में बैठा था। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि दोनों को पार्टी से निकलते देखा गया। प्रांशु के हाथ में भी एक गिलास था, लेकिन हादसे के बाद वो कहाँ गया? पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। वो फरार है। क्या उसने रक्षित को उकसाया? क्या वो भी इस मौत का जिम्मेदार है? एक सवाल जो हर किसी के दिल में है, अगर प्रांशु वहां था तो वो अब क्यों छुप रहा है? लेकिन दोस्तों अब थोड़ी देर के लिए पीछे मुड़कर देखते हैं। क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं,
इंडिया की सड़कों पर यह खेल पुराना है। याद करिए 2002 का सलमान का हिट एंड रन केस। गरीब आदमी फुटपाथ पर सो रहे थे, सलमान की लैंड क्रूजर ने उन्हें कुचल दिया। 20 साल बाद भी वो आज़ाद है, कानून के सामने पैसा जीत। फिर 1999 का दिल्ली BMW केस। संजीव नंदा ने नशे में 6 लोगों की जान ली, लेकिन 2 साल बाद बेल पर बाहर आ गए। और 2023 का पुणे पोर्श केस। एक 17 साल के लड़के ने पोर्श से 2 IT इंजीनियर्स को उड़ा दिया। उसके बाप ने एक दिन में केस दबा दिया। क्यों? क्योंकि वो एक करोड़पति बिल्डर का बेटा था। तो वडोदरा का रक्षित, क्या ये भी एक और चैप्टर है इसी किताब का? क्या पैसा और पावर हर बार कानून को हरा देंगे? दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा सवाल, क्यों होता है ऐसा? क्यों लोग तेज रफ्तार के पीछे पागल होते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं स्पीड ट्रिगर करती है, एक रस देती है, एक नशा बन जाता है, लेकिन ये रस सिर्फ एक पल का होता है और उसके बाद मौत का सन्नाटा। सोशल मीडिया पर देखो फास्ट लाइफ, स्पीड किंग जैसे हैशटैग, फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे मूवीज, फॉर्मूला 1 का क्रेज, ये सब एक जनरेशन को सिखा रहा है कि तेज रफ्तार कूल है। लेकिन क्या ये कूलनेस हिमाली पटेल के लिए मौत नहीं बनी? क्या हम सब इसमें शामिल नहीं हैं अपने लाइक्स और शेयर के लिए? पुलिस ने रक्षित को अरेस्ट कर लिया, गाड़ी सीज कर ली, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? विक्टिम्स के लॉयर योगेश राणा कहते हैं पुलिस ने लापरवाही की, एक्यूज्ड को मीडिया से बात करने दिया। एक्स पर लोग गुस्से में हैं, कहते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए, जस्टिस डिले नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या जस्टिस मिलेगा या ये भी एक और कहानी बनकर रह जाएगा जैसे बाकी केसेस में हुआ? अब दोस्तों, ऐसे में आप क्या फील करते हैं? दुख, गुस्सा या शायद ये उम्मीद कि कानून कुछ करेगा? लेकिन जब कानून चुप हो, जब पैसा बोलता हो, तब क्या होता है? वडोदरा का ये केस एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। तेज रफ्तार, नशा और लापरवाही, ये तीनों जब मिलते हैं तो जिंदगियां खत्म होती हैं। रक्षित की जिंदगी शायद बदल गई, लेकिन हिमाली का परिवार वो जिंदगी भर रोएगा। तो अब क्या हम चुप बैठेंगे या आवाज़ उठाएंगे? मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, ये सिर्फ रक्षित की गलती नहीं है, ये हमारी सड़कों का सच है, हमारे कानून का सच है। अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो कल एक और रक्षित होगा, एक और हिमाली मरेगी। तो आप क्या चाहते हैं, न्याय या खामोशी? दोस्तों, मैं कहता हूँ आवाज़ उठाओ। ड्रंक ड्राइविंग के लिए 10 साल की सज़ा, हिट एंड रन के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन, सड़कों पर सेफ्टी, क्योंकि एक पल की मस्ती जिंदगी भर का दर्द नहीं बनना चाहिए। क्या ये स्पीड एक ज़िंदगी छीन लेगी? सड़क पर जिम्मेदारी दिखाइए, क्योंकि एक गलती आपकी नहीं किसी और की ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है। वडोदरा का ये हादसा एक आईना है जो हमें बताता है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो आप बोलो, क्या बदलेगा? क्या जस्टिस मिलेगा या हम बस बोल कर भूल जाएंगे? मुझे आपके जवाब का इंतजार है। अपने विचार कमेंट में बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि ये सच और लोगों तक पहुंचे तो इस कहानी को शेयर करिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सबक होता है और ये सबक हमें जिंदगी दे सकता है। धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।